हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग सेंस डेटा ट्रेडिंग। आई होप आप लोगों का आज का दिन अच्छा रहा होगा। हम लोगों ने जो जो कुछ भी इंट्राडे में प्रेडिक्ट किया था, कुछ कुछ चीजें हमारे डायरेक्शन में हुई, कुछ चीजें हमारे डायरेक्शन में नहीं हुई। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोगों ने वीकेंड के वीडियो में क्या डिस्कस किया था, कि मंडे का हमारा प्लान क्या है। आपके सामने यहाँ पे निफ्टी है। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अगर 17,000 के आसपास हमें निफ्टी मिलता है तो हम लोग एक बार के लिए बाइंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। वैसा हम लोगों ने इंट्राडे में बाइंग ट्रेड इनिशिएट भी किया, और इंट्राडे ट्रेड इनिशिएट करने के बाद ऑलमोस्ट हमें 60 पॉइंट्स तक गेन भी मिल रहा था, पर हम लोगों ने वो गेन बुक नहीं किया क्योंकि हमें और ऊपर के लेवल एक्सपेक्टेड थे बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, पर वो आज हुई नहीं शॉर्ट कवरिंग। और हम लोगों ने छोटा सा हल्का सा 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद हम लोगों ने एक वापस बेरिश ट्रेड इनिशिएट किया था। बेरिश ट्रेड में हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। दूसरी बार हम लोगों ने बेरिश ट्रेड इनिशिएट किया, और दूसरे बार के बेरिश ट्रेड में हम लोग अभी भी कंटिन्यूड है। तो हमें गैप अप ओपनिंग तो नहीं मिला। हम लोग, ये तो हमारा स्टांस क्लियर था कि हम बेरिश ट्रेंड में ही है, डेटा निगेटिव ही है, पर फिर भी एक सपोर्ट के आसपास हमारा कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा होता है, इसीलिए हम लोगों ने कॉन्ट्रा ट्रेड इनिशिएट किया था। एनीवेज, हम बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का हमारा व्यू कंप्लीटली अपोजिट गया बिकॉज ऑफ आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स काफी अच्छे आ गए, और बाकी सारे स्टॉक्स आज अच्छी खासी गैप डाउन से ओपन हुए, पर आईसीआईसीआई बैंक अकेला ऐसा स्टॉक था कि जो फ्लैट ओपन हुआ, और फ्लैट ओपन होते ही अच्छा मूव उसने दिया करीबन 10-12 पॉइंट का। और आईसीआईसीआई बैंक इंडेक्स में अच्छा वेटेज रखता है, इसीलिए दोनों भी इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी अच्छा वेटेज रखता है, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक की वजह से आज बैंक निफ्टी नहीं गिरा। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने एक बेरिश ट्रेड इनिशिएट किया था, कंसीडरिंग कि निफ्टी का भी डेटा बेरिश है, और उसके चलते हुए बैंक निफ्टी में भी प्रेशर आ सकता है, ये कंसिडर करते हुए हम लोगों ने ट्रेड लिया था। पर वहां पे हम लोगों को स्टॉप लॉस देना पड़ा। कोई बात नहीं है, मार्केट में ऐसी चीजें होती रहती है, ठीक है। अगर हमें दिन में 4 ट्रेड मिल रहे हैं और 4 में से एक हमारा अनसक्सेसफुल जा रहा है और बाकी 3 में हम लोग पैसा बना रहे हैं, तो एटलीस्ट हम नो प्रॉफिट नो लॉस में तो जरूर निकल पाते हैं, या हम प्रॉफिट में ही निकल पाते हैं। ओके, तो चलिए आज के दिन के लिए हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मंथली एक्सपायरी है, फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसकी मंथली एक्सपायरी है, काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के दिन में कैश में क्या हुआ है वो पहले जान लेते हैं। कैश में आज के दिन में 25 अप्रैल के दिन एफआईआई ने वापस करीबन 3,000 3,500 करोड़ की सेलिंग की है। डीआईआई ने उसके अगेंस्ट में 1,800 करोड़ की बाइंग की है। तो डीआईआई का बाइंग पेस अच्छा है, हमें इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। दूसरी चीज, हम लोग अभी डेरिवेटिव सेगमेंट में क्या किया है एफआईआई ने, वो जानने की कोशिश करते हैं। आज का डेरिवेटिव डेटा जो है, वो डेरिवेटिव डेटा प्रोप्राइटरी डेस्क की तरफ से बुलिश बना हुआ है। प्रोप्राइटरी डेस्क ने आज पुट साइड में भी कुछ शॉर्टिंग की है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी कुछ बाइंग की है, और इंडेक्स में भी, इंडेक्स के फ्यूचर में भी कुछ बाइंग की है। हाँ, हालांकि हल्की सी क्वांटिटी में कॉल में भी शॉर्टिंग की है, पर हम लोग ये मान सकते हैं कि ये काफी छोटा नंबर है, और उसके अगेंस्ट में पुट शॉर्ट बड़ा नंबर है। तो ओवरऑल प्रोप्राइटरी डेस्क की तरफ से बुलिश डेटा बना हुआ है। एफआईआई ने फ्यूचर्स में काफी बड़ा निगेटिव सिचुएशन बनाई है, निगेटिव पोजीशन बनाई है, पर उसके अगेंस्ट में ऑप्शन में उन्होंने पॉजिटिव पोजीशन बनाई है। ऑप्शन में कॉल भी कुछ क्वांटिटीज में सेल की है, पर कॉल क्वांटिटीज शॉर्ट की ज्यादा नहीं है, लॉन्ग क्लोज की हुई ज्यादा है, और पुट साइड में शॉर्ट किए हुए हैं, उसके कंपैरिजन में लॉन्ग भी किए हुए हैं, पर शॉर्ट नंबर इज मच मोर एग्रेसिव देन लॉन्ग नंबर। सो यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रहा है, एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छी क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं। तो ये देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हम एक अ, अच्छा खासा बॉटम बना सकता है निफ्टी आने वाले कुछ महीनों के लिए। ओके, अब चलते हैं ऑप्शन चेन का हमारा डेटा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा में सबसे पहले हम देखते हैं कि पुट कॉल रेशो क्या है। जो हम लोगों ने वीकेंड के वीडियो में देखा था कि बैंक निफ्टी का ओवरसोल्ड जोन था, ओवरसोल्ड जोन से अच्छा खासा बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक लिया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों में भी मंथली एक्सपायरी है। अब आप लोग काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को पता है
कि हर महीने के आखिरी वीक में फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट में रिडक्शन ही देखने को मिलता है, क्योंकि सारे बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन इस मंथ से नेक्स्ट मंथ में स्विच कर रहे हैं। अब हम लोगों ने डेरिवेटिव में डेटा में देखा कि शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की गई है और कुछ लॉन्ग भी क्रिएट किए गए हैं। तो लॉन्ग आज के दिन में बैंक निफ्टी में क्रिएट किए गए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी उसी हिसाब से इम्प्रूव कर रहा था, बढ़ रहा था, और उसे देखते ही हमें ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है आने वाले कुछ दिनों में। ओके। और जो शॉर्ट क्रिएट किए गए हैं वो निफ्टी फ्यूचर्स में किए गए हैं, क्योंकि निफ्टी में मेटल सेक्टर और फार्मा सेक्टर दोनों भी वीक है। अगर बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता है निफ्टी को, तो आईटी भी अंडर परफॉर्म करेगा। तो निफ्टी में ये फ्यूचर्स के शॉर्ट्स क्रिएट किए गए हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों में बैंक निफ्टी में भी अच्छे खासे निगेटिव पोजीशंस बनाई गई है, पर आज उसमें से काफी ज्यादा लिक्विडेट की गई है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में क्या हुआ है। ओपन इंटरेस्ट में आज के दिन में 17,000 के पुट पे अच्छा खासा नंबर वापस गेन होते हुए नजर आया है। ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हम ज्यादा फॉल नहीं कर सकते। ऊपर की तरफ ये जो 17,200 का लेवल है, यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस आसानी से टूटने वाला नहीं है, एटलीस्ट इस हफ्ते में टूटने के चांसेस नहीं लग रहे। ये काफी मुश्किल है। पुट साइड में इंटरेस्टिंग चीज है कि पुट साइड में इतने लोअर लेवल पे 16,000 के लेवल पे किसी ने ओपन इंटरेस्ट एग्जीक्यूट किया है, तो हम ये मान सकते हैं कि मार्जिन रिडक्शन के लिए ये ओपन इंटरेस्ट एग्जीक्यूट किया गया है। क्योंकि अगर हम 16,000 के पुट में यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रीमियम चल रहा है, तो 16,000 के पुट में सिर्फ 3 रुपए का प्रीमियम है। तो 3 रुपए के लिए कोई बाइंग डेफिनेटली नहीं करेगा, और वो भी वीकली एक्सपायरी में, जहां पे थीटा सबसे ज्यादा हार्म करता है ऑप्शन बायर को। तो इतना दूर का कोई बाय नहीं करेगा। तो कुछ क्वांटिटी हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग की गई है, कुछ क्वांटिटी 16,500 पे भी बाइंग की गई, क्योंकि यहाँ पे भी एक ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और उसके अगेंस्ट में 17,000 के पुट में राइटिंग की गई, जिसका प्रीमियम अच्छा खासा है, 146 रुपीज का प्रीमियम है। ओके। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में इतना अप मूव आने के बावजूद भी बहुत ज्यादा बुलिश पोजीशंस नहीं बनाई गई है। हालांकि 36,000 पे अच्छा खासा पुट ओपन इंटरेस्ट है, और उसके कंपैरिजन में कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट लगातार बने हुए हैं 36,500 पे एज वेल एज 37,000 पे। ओके। अब इसके बेसिस पे हम लोग चलते हैं, हमारा ट्रेड प्लान डिसाइड करते हैं कल के लिए। उसके पहले आपको बताना चाहता हूँ, आज हम लोगों ने जो डेटा देखा है उसमें विक्स का रोल काफी बड़ा है। विक्स का आप ये डेली चार्ट देख रहे हो, डेली चार्ट में विक्स काफी दिनों से 16 से लेके 20 के इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में काफी दिनों के बाद 20 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, पर मंथली एक्सपायरी में हाई प्रीमियम सेलिंग के लिए ये स्ट्रेटेजी बड़े प्लेयर्स के द्वारा यूज की जाती है। कैसे की जाती है, तो वो लोग इस हफ्ते में बड़ा सा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, पर फिर भी विक्स इंक्रीज करके वो लोग इस हफ्ते के प्रीमियम्स को एक्सपेंसिव रेट पे बेचना जरूर चाहते हैं। ओके। तो हम हो सकता है कल और परसों में विक्स को रिड्यूस होते हुए देख सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा बॉटम बन चुका है, हम लोग कंप्लीटली बुलिश हो चुके हैं। अब निफ्टी का ये जो चार्ट है, निफ्टी अभी भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये जो 16,800 का लेवल है, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा अभी भी निगेटिव ही है, तो हम लोग ज्यादा ऊपर के लेवल तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। पर कल का ट्रेड प्लान हमारा साइडवेज का ट्रेड प्लान रहेगा, कंसिडरिंग डेटा। 16,800 पे हमारा पहला सपोर्ट है, जो हम लोग कंसिडर करेंगे कल के लिए वर्कआउट होगा मोस्ट प्रोबेबली। दूसरा निफ्टी के लिए फिर काफी नीचे है, 16,540 16,500 के आसपास निफ्टी का दूसरा सपोर्ट आ रहा है। अब जब भी 16,800 ब्रीच करेगा, आप लोगों को जरूर शॉर्ट ट्रेड करना चाहिए, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के, क्योंकि यहाँ नीचे बहुत बड़ा टारगेट मिलने वाला है। ऊपरी लेवल पे निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस का जो काम करेगा वो है
17,150 से लेके 17,160 तक का। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस हम लोगों ने ऑप्शन चेन में भी देखा हुआ है, 17,260 17,250 के आसपास रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब कल के दिन में हमारा ऑप्शन बाइंग का कोई भी प्लान नहीं है। ऑलरेडी हम लोगों के पास जो बेरिश पोजीशंस कैरिड की गई है वो हम लोग कंटिन्यूड रखेंगे। जब तक 17,260 का लेवल ब्रीच नहीं होता तब तक हम लोग वो पोजीशन कंटिन्यूड रखेंगे। ओके, कल का हमारा प्लान ये है कि कल के प्लान में इस लेवल के आसपास हम लोग कॉल शॉर्ट करेंगे और इस लेवल के आसपास हम लोग पुट शॉर्ट करेंगे। इस रेंज के बीच में ही कल का दिन निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली स्पेंड कर सकता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप इस लेवल पे एक बार शॉर्टिंग का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश कर लो। आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा क्योंकि इस लेवल के ऊपर हो सकता है शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए। ओके, तो आपको यहाँ से 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस रख के एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अदरवाइज 16,800 ब्रेक करता है तो शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। बैंक निफ्टी में हमारा अभी जो पहला सपोर्ट बन के आ रहा है वो पहला सपोर्ट हम लोगों का निकल के आ रहा है, यही लेवल है करीबन 35,500 के आसपास। ओके, दूसरा लेवल जो बैंक निफ्टी का है वो भी इमीडिएटली 500 पॉइंट्स नीचे ही है, 35,033 के आसपास। एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है, ऐसा अभी डेटा देख के भी लग रहा है। जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं डेटा से, बुलिश पोजीशन बैंक निफ्टी में क्रिएट की गई है। पर बैंक निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस 36,580 से लेके 36,600 तक है और दूसरा बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जो है वो 36,930 से लेके 37,000 तक का है। बैंक निफ्टी में हम ऑप्शन बाइंग जरूर कर सकते हैं। अगर हमें इस लेवल के आसपास कहीं पे मिलता है तो हम लोग बाइंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब ये लेवल क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये जो लेवल है ये है 35,900 के आसपास का लेवल है। 35,900 के आसपास मिलता है तो हम लोग बाइंग ट्रेड जरूर इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। आपको इसमें 200 पॉइंट के आसपास करीबन स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में इतना बड़ा स्टॉप लॉस जरूरी होता है। ऊपरी लेवल पे शॉर्ट कवरिंग होती है तो हम आसानी से 37,000 के लेवल देखने वाले हैं क्योंकि 36,500 के बाद बड़ी सी शॉर्ट कवरिंग गई ऑप्शंस के जरिए भी और फ्यूचर्स के जरिए भी। बैंक निफ्टी में हम लोग शॉर्ट ट्रेड कब इनिशिएट करेंगे, जब भी बैंक निफ्टी 35,500 का लेवल ब्रीच करेगा या फिर निफ्टी 16,800 का लेवल ब्रीच करेगा, तब हम बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे इस लेवल के आसपास। यहाँ से हम लोग शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे या फिर हम लोग ऊपर की लेवल पे 36,600 से लेके 37,000 के बीच में हम लोग शॉर्ट ट्रेड स्मॉल क्वांटिटीज ऐड करते जाएंगे और फिर ये शॉर्ट ट्रेड बनेगा क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है ये बेरिश ही अभी भी है। ओके, तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हमें मोटिवेशन मिलने के लिए आप लोग वीडियोस को लाइक कीजिए। आपके अगर कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। आप लोगों को अगर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज हमें हमसे पूछिए, हमसे कनेक्ट कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एज वेल एज ट्विटर हैंडल पे भी हम लोग कुछ स्टॉक्स आइडिया शेयर कर रहे हैं और स्टॉक्स आइडिया में और भी कुछ रिफाइनेशन का काम हमारा चल रहा है। वो आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर रिफाइनेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा और आपको ज्यादा एक्यूरेसी वाले स्टॉक मिलेंगे जो डेटा के बेस पे ट्रेड कॉल रहेंगे। वो मोस्ट प्रोबेबली स्विंग ट्रेड्स रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।